बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं विर्गो और सेजिटेरियस की जोड़ी के हवाले से। विर्गो और सेजिटेरियस की जोड़ी कैसी रहेगी, इस जोड़ी की खुसूसियात और मुकम्मल मालूमात आपको देने जा रहे हैं। इन दोनों की लव लाइफ कैसी रहेगी, इनकी मंगनी कर दी जाए तो कैसी ज़िंदगी गुजारेंगे और शादी के बाद क्या हालात रहेंगे। दो दोस्त भी देख सकते हैं कि उनकी जोड़ी कैसी रहने वाली है, यानी अगर वो विर्गो और सेजिटेरियस की यानी कि कन्या राशि और धनु राशि की जोड़ी है तो कैसी रहेगी, किस तरह का इंटरेक्शन रहेगा। कहीं सेपरेशन की बात तो नहीं होगी, कहीं लड़ाई झगड़ा बहुत तो नहीं बढ़ जाएगा, कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी वाला माहौल तो नहीं होगा। इनकी लव कंपैटिबिलिटी के हवाले से, इनकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के हवाले से, इनकी मैरिज कंपैटिबिलिटी के हवाले से, फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी के हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आखिर में एक एडवाइस भी देंगे जिससे पता चलेगा कि किस तरह ये दोनों अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन की तरफ लेके जा सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर जोड़ी सबसे पहले आप वीडियो देख सकें। तो लव कंपैटिबिलिटी बताने से पहले एक बात बता दें कि ये रब ने बना दी जोड़ी नहीं है। विर्गो और सेजिटेरियस की अगर मंगनी हो गई है या उनकी मंगनी करवा दी गई या पेरेंट्स सोच रहे हैं इनकी मंगनी करवाने की, तो बेहतर होगा कि इनके बारे में अच्छे से मालूमात करके ही इनकी मंगनी करवाई जाए, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि इनके लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और एक साथ जीवन बिताना, प्यार मोहब्बत तो होगा लेकिन लड़ाई झगड़े का स्पेंड ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा लड़ेंगे, प्यार कम करेंगे। लव कंपैटिबिलिटी इनकी सिर्फ 13 to 15% है, बहुत ही कम है। एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, एक दूसरे को स्पेस नहीं देंगे, एक दूसरे के लिए जिएंगे नहीं, एक दूसरे को टीज करना, टॉर्चर करना, टॉन्ट करना, इंसल्ट करना, ये ज़्यादा देखने में आएगा। अगर आप में से किसी की भी विर्गो और सेजिटेरियस की जोड़ी और अगर कोई दो दोस्त भी है, चाहे लड़के हों लड़कियां हों, लेकिन दोस्त हैं या भाई बहन है या माँ बाप है या कोई भी रिश्ते में, कमेंट्स में ज़रूर बताना आपका रिश्ता कैसा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपकी जोड़ी कैसी है। तो कहने का मकसद कि लव कंपैटिबिलिटी चूँकि कम है तो यहाँ मसले बहुत ज़्यादा पैदा होने वाले हैं। सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी भी एवरेज से कम है, यानी 35% बहुत ही कम है। और सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के कम होने की वजह से इनकी मैरिज कंपैटिबिलिटी ओनली 40%, यानी कि भाई विर्गो और सेजिटेरियस ने शादी कर ली तो निभाते रहेंगे, खींचते रहेंगे लाइफ को, लेकिन वो प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता बन नहीं पाएगा, क्योंकि लव कंपैटिबिलिटी आपने देखा सिर्फ 13 to 15% है और 15 वाला 15। तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह ये एक साथ रह पाएंगे। और अगर आप शादी करने चाह रहे हो और आपके अगर हाथ में, तो अभी भी रोका जा सकता है, क्योंकि शादी के बाद के हालात बहुत बुरे बन सकते हैं, सेपरेशन बहुत जल्दी होते हैं। इस किस्म के रिश्तों में सेपरेशन के युग बहुत जल्दी बन जाते हैं। वो अलग बात है कि इनमें से कोई एक कुर्बानी का बकरा बन जाए, यानी कि हर बात में कुर्बानी दे, हर बात में कंप्रोमाइज करे, हर बात में सुन के अनसुनी कर दे, हर बुराई को इग्नोर करे, हर अच्छाई को देखता रहे, तब जाके ये रिश्ता लंबा चल पाएगा। लेकिन सुकून से नहीं चलेगा, बहुत खींच तान के इस रिश्ते को चलाना पड़ेगा। आप में से कोई भी विर्गो और सेजिटेरियस की जोड़ी तो ज़रूर कमेंट्स में बताना क्या वाकई में ऐसा है, या फिर आप लोग बहुत खुश हो, या आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है लाइफ के अंदर, बिल्कुल स्मूथली लाइफ जारी है। अगर जारी है तो आपसे बड़ा कोई भी अच्छा खुशकिस्मत नहीं है, वरना ज़्यादातर इन जोड़ियों में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, एक दूसरे को ना समझना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना करना। और सबसे बड़ी बात है इनकी फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी ओनली 57 to 60% है। 60% फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी नॉट बैड। अगर ये अच्छे दोस्त बन सकते हैं तो कल को अच्छे कपल भी बनेंगे। मीन्स के अगर दोस्ती का लेवल बढ़ा लें, अगर दो शादीशुदा जोड़े दोनों अगर विर्गो और सेजिटेरियस हैं, तो अपनी फ्रेंडशिप को इतना बढ़ाएं कि वो कपल्स के अंदर भी बदमज़गी पैदा ना करे और एज अ कपल एक शादीशुदा जोड़े के या मंगनीशुदा जोड़े के आप खुश हाल तरीन ज़िंदगी गुजारो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सको। 60% है, इसको बढ़ाया जा सकता है। जहाँ फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी बढ़ गई वहाँ बाकी चीज़ें भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी भी बुरी नहीं है, 60% है। और 60% कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी का होना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे से बातचीत करना, कोई भी झगड़ा होगा लड़ाई होगा तो आपस में बात करेंगे, उसको सही तरीके से सॉल्व करेंगे, उलझेंगे नहीं, तो ये अच्छी चीज़ है। फिर भी 60% है, कम्युनिकेट अच्छा कर सकते हैं, तो फ्रेंडशिप में नंबर ले जाते हैं। कम्युनिकेशन में अगर ये दो चीज़ें मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर लें तो इस रिश्ते को खींचा जा सकता है। देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि रब ने बना दी जोड़ी है, कोई एडवाइस नहीं है, एडवाइस मैंने बहुत सारी दे दी है,
लेकिन मिलजुल के रहना है, थोड़ा कंप्रोमाइज दोनों को करना पड़ेगा। विर्गो को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर सेजिटेरियस कुछ उल्टा सीधा बोलता है या गुस्से में आ जाता है या जिद पे आ जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से ये चीजें होंगी, तो दोनों को इन तीन चीजों को, यानी अपनी जिद को, अपनी गुस्से को और अपने जो जबान को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तब जाके बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे, अच्छी जिंदगी गुजारोगे लड़ाई झगड़ों बगैर। थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस देना है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, एक दूसरे के हक में बोलना है, एक दूसरे से प्यार को बढ़ाना है। जो लव की कमी आपके अंदर दिखी गई है, उस लव का इजाफा ही बाकी चीज़ों को कवर करेगा। तो कोशिश करें इस जोड़ी को बचाने की, क्योंकि जोड़ी बहुत ही नाजुक जोड़ी है विर्गो और सेजिटेरियस की। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की जोड़ी कैसी है। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। अपनी जोड़ी के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट्स में भी लिख सकते हो, और सामने एक लिंक आ रहा है, उसमें 12 के 12 जोड़ियों के हवाले से आप लोग वीडियोस देख सकेंगे, क्योंकि वीडियोस सारी की सारी आ चुकी हैं। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।